हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने राजस्थान के इतिहास में परमार वंश तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे राठौर वंश का इतिहास, राठौरों की उत्पत्ति। यूपी के कन्नौज में गहड़वाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। राठौर रियासतें कौन कौन सी थी? मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में राठौर वंश का शासन था। राव सिंहा 1240 ईस्वी में पाली बाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु ये बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया। राजधानी इसकी थी खेड़ या बाड़मेर छतरी। 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया। राजधानी खेड़ जो बाड़मेर में है, छतरी बिट्टू जिस पाली में, दुहल कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागड़ेची माता की मूर्ति लेकर आया। इसे नगाड़ा बाड़मेर में स्थापित किया। मल्लीनाथ राजधानी मेवानगर। ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हैं। 1378 ईस्वी में मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया। मल्लीनाथ जी के कारोबार में क्षेत्र को मालाड़ी कहा जाने लगा। गढ़गौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। नोट पॉइंट है, ये इससे प्रश्न आ सकता है, इस वजह से इसमें नोट पॉइंट करके लिखा गया है। राव चुंडा इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडौर दहेज में दिया। अब राठौरों की राजधानी मंडौर बन गई थी। इसकी राजधानी चांद कंबर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। ये पुंगल बीकानेर के भाटिया के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इसने अपने बेटे रणमल को राजा न बनाकर छोटे बेटे कान्ना को राजा बनाया। रानी किशोर कंबर के प्रभाव में कांतल में रणमल मेवाल की सेना की सहायता से राजा बना। राव रणमल 1427 से 1438 तक अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ राणा लाखा से किया। मारवाड़ में जोजावर जागीर से संतुष्ट नहीं था, अतः मेवाड़ चला गया। 1426 में मेवाड़ की सेना लेकर मंडौर पर अधिकार किया। 1438 इसकी प्रेमिका भारमाली की सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने हत्या कर दी। राव जोधा 1438 से 1489। 1453 ईस्वी में मंडौर लेने में सफल रहा। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना कर राजधानी बनाया। जोधपुर में चिड़ियाटोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। करली माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। 1460 ईस्वी में मेहरान में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया। जोधा के बेटे बीका ने बीकानेर की स्थापना की। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। राव मालदेव 1531 से 1565। पिता गंगा, माता पद्मा कुमारी, सिरोही के जन्मल देवड़ा की पुत्री। मालदेव अपने पिता की हत्या कर मारवाड़ का राजा शासक बना। राजतिलक के समय मालदेव के पास केवल 2 परागने थे, जोधपुर और सोजत। जो पाली में राजतिलक हुआ। सोजत पाली में इसका राजतिलक हुआ। इसने 52 युद्ध तथा 58 परागने जीते थे, जैसे फलौदी जैसलमेर के भाटियों से, बिलाड़ा सिरवारियों से, नागौर दौलत खां से, जालौर सिकंदर खां से, सिवाड़ा दुरंग सिंह से, मेड़ता बीरमदेव से, बीकानेर जैतसी से, रायपुर भद्रजड़ बीरा सिंथल से। पहेवा सहेवा का युद्ध ये 1541 ईस्वी में हुआ था। मालदेव बीएस जैतसी बीकानेर के बीच। जैतसी लड़ता हुआ मारा गया। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया। जैतसी के बेटे कल्याणमल ने दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी से सहायता मांगी। मालदेव तथा बीरमदेव मेड़ता के बीच दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद था, अतः मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया तथा बीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हारमाला का युद्ध ये 1557 ईस्वी में मालदेव बीएस राणा उदय सिंह के बीच हुआ था, जिसमें राणा उदय सिंह हार गया था। मालदेव हुमायूं संबंध शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था, तब उसने मालदेव के पास सहायता हेतु जोगी तीर्थ नामक स्थान से 3 दूत भेजे। मीर संबंध को भेजा, अतक खां को भेजा, रायमल सोनी को भेजा। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया
तथा हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं कर सका तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला मसूर के कहने पर वह सिंध की तरफ चला गया। अमरकोट के राजा वीरसाल 16 ने हुमायूं को शरण दी। यदि हुमायूं एवं मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते तो वह शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बनाकर अफगान शासन को भारत से समाप्त कर सकते थे। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों को शुरुआत की थी, वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। शेरशाह सूरी व मालदेव संबंध। जैतारण या गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। मालदेव वी शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मालदेव की तरफ से जैता कुंपा, शेरशाह सूरी की तरफ से कल्याणमल जो बीकानेर और बीरमदेव मेड़ता। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव जोधपुर चला गया। जैता एवं कुंपा ने शेरशाह के खिलाफ युद्ध किया। जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह युद्ध जीत गया। राजस्थान का इतिहास। लेकिन जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का बादशाह खो देता। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा उसने खवास खां को जोधपुर सौंप दिया। मालदेव सिवाला बाड़मेर चला गया। मालदेव सिवाला जो बाड़मेर में है वहाँ चला गया। मारवाड़ के राठौर षड् स्थली सिवाला। थोड़े दिनों के बाद मालदेव ने जोधपुर पर पुनः कर लिया। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव ने कूटनीतिक गलतियां की। उसने बीरमदेव तथा कल्याणमल को शेरशाह के पास जाने का मौका दिया, अन्यथा वह शेरशाह के खिलाफ राठौरों का गठबंधन बना सकता था। यदि वह शेरशाह की चालाकियों में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत जाता। उमादेव मालदेव की रानी थी। जैसलमेर के लुणकरण भाटी की पुत्री भरमाली नामक दासी के कारण ये मालदेव से नाराज हो गई थी, अतः इसे रूठी रानी कहा जाता है। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था, लेकिन बाद में केलवा राजसमंद चले गए थे। जो राजसमंद चले गए थे। जला महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है। जला महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाने वाला गीत है। ये यहाँ की एक संस्कृति से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सही से याद करें। दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं? ईसरदास जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। हाला झाला की कुंडलियाँ, सुई सुतमणि, देवीयाल, हरिरस, इनकी ईसरदास जी की बुक है। ये ईसरदास जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। बुक्स हाला झाला में कुंडलियाँ, सुर सत्साई, देवीयाल, हरिरस। आसानंद जी चौहान, इन्होंने पहेवा के युद्ध में भाग लिया। उमावेद भटिया से रा कविता बाधा भरमाली रा दोहा गोगाजी री पेड़ी। स्थापत्य कला मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया। सोजत पाली पोरकरल रैया नंगौर मंडता नागौर इन किलों का निर्माण करवाया। रानी स्वरूप देव ने स्वरूप सागर तालाब जोधपुर का निर्माण करवाया, जिसे बहूजी लो तालाब भी कहते हैं। उपाधियाँ हिंदू बादशाह हसमत वाला राजा अबुल फजल तथा निजामुद्दीन द्वारा ये उपाधियाँ इनकी पुस्तकों में मिलती। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम व उदय सिंह को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। चंद्रसेन 1562 से 1582 इसने अपने भाई राम को नाडौल पाली तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया। राम अकबर के पास चला गया। 1564 अकबर ने राम की सहायता हेतु हुसैन कुली बेग को भेजा। चंद्रसेन भद्राजूड़ चला गया। 1570 चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में गया, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देख वह अकबर से बिना मिले ही वापस आ गया। अकबर ने भद्राजूड़ पर आक्रमण कर दिया।
चंद्रसेन सिवाला चला गया। 1574 अकबर ने बीकानेर के राज सिंह को आक्रमण हेतु भेजा। राज सिंह ने कल्ला राठौर से सोजत पाली छीन लिया, लेकिन वह पन्ना राठौर से सिवाला नहीं जीत पाया। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम और भी पुस्तकों के नोट्स आपके सामने लाते रहेंगे। चलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। 1576 मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाला पर अधिकार कर लिया। 1556 चंद्रसेन ने पोखरण का किला जैसलमेर के हर्राज को बेचा। चंद्रसेन आजीवन अकबर के साथ संघर्ष करता रहा तथा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने रामपुरा क्षेत्र में मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया। चंद्रसेन के साथी सुखराज सूजा देवीदास 1581 ईस्वी में सारंग की पहाड़ियों जो कि पाली में सिचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। बेरी साल दोबारा जोधपुर, मद्राजूण, सिवाड़ा, पीपलुन, करूजा, सारंग। उपाधियाँ मारवाड़ का प्रताप, विश्वेश्वरनाथ रेऊ द्वारा प्रताप का भाग्यरामी, मारवाड़ का फूला बिसला राजा। नागौर का दरबार 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा आयोजन। उद्देश्य अकाल राहत कार्य वास्तविक राजस्थान राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। जैसलमेर के हर्राज, राम, जोधपुर एवं कल्याणमढ़, बीकानेर ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस दौरान अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। महत्व बिना लड़े कूटनीति से राजस्थान राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। राजस्थान राजा दो भागों में बट गए थे, मुगल सहयोगी, मुगल विरोधी। आश्रित राजाओं की श्रृंखला बन गई। जैसे बीकानेर राज सिंह, राजस्थान में शांति काल स्थापित हुआ जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अकबर ने बीकानेर के राज सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1572 से अकबर ने बीकानेर के राज सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1572 से 74 के कालांतर में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा के अंदर अधीन भूमि। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 मारवाड़ का प्रथम राजा, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अपनी पुत्री मानीबाई जोधाबाई की शादी जहांगीर से की। मानीबाई की उपाधि जगत गोसाई। बेटा इसका है शाहजहां, जिसको बचपन में नाम खुर्रम था। कल्ला रायमलोत उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा तथा सिवाड़ा का सामंत। 1590 में अकबर ने सिवाड़ा पर आक्रमण कर लिया। इस समय सिवाड़ा का दूसरा शाखा हुआ केसरिया कल्ला रायमलोत। जौहर भान कंबर भाव सूरजन की बेटी पृथ्वीराज राठौर ने कल्ला रायमलोत में मरसियाँ लिखी। मरणोपरांत वीरता पर लिखे गए दोहे। गाजा सिंह 1615 से 38 ईस्वी, बेटा बड़ा अमर सिंह नागौर, छोटा जसवंत सिंह को राजा बनाया। बड़ा बेटा अमर सिंह जिसे नागौर का राजा बनाया, छोटा जसवंत को राजा बनाया प्रेमिका अनार बेगम के कहने पर। जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी। अमर सिंह राठौर नागौर के राजा। मतीरा डी राड़ 1644। अमर सिंह BS कर्ण सिंह, अमर सिंह की तरफ से चाकड़ियाँ, कर्ण सिंह की तरफ से सिलवा, जो ये जीत गए, कर्ण सिंह जीत गए। जानकारी काची छंगड़ी छत्रपति रासो से मिलती है। शाहजहाँ के दरबार में मीर बख्शी सलाबत खां को मार दिया। अमर सिंह को कटार का धड़ी कहा जाता है। हत्या साले अर्जुन सिंह गौड़ने की छतरी नागौर 16 खंभों की। अखाड़ा के बुखारा दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। शाहजहाँ ने इसे बंद करवाया। 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवाया। कालांतर में अमर सिंह राजस्थान के लोकगीतों एवं कहानियों का नायक बन गए। जसवंत सिंह 1638 से 1678। जब ये धर्मत के युद्ध 1658 में बीच जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, बीच में ही वापस आ गया तो इसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे को बंद किए थे। खजुआ का युद्ध 1659। आगरा में औरंगजेब के खिलाफ सुजा का साथ दिया था।
औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया 1673 ईस्वी में। 1662 में शाइस्ता खान की सहायता हेतु दक्षिण भारत भेजा। 1678 ईस्वी में अफगान में जमरूद का थाना नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। पुस्तकें, सांस्कृतिक योगदान, पुस्तकें आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, भाषा विभूषण, अप्रोच, सिद्धांत सार। सांस्कृतिक योगदान, महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर बसाया। जोधपुर में चतुरागी गहलोत के नेतृत्व में अनार के बगीचे, रानी अतिरंग दे, शेखावटी जी रो तालाब का निर्माण, हाड़ी रानी जसवंत दे, साई का बाग महल का निर्माण, दरबारी विद्वान मूलोत नैरसी की ख्यात, राजस्थान की पहली ख्यात है ये नैरसी की ख्यात, मूलोत नैरसी की ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात है। मारवाड़ परागना रिविगत। सांस्कृतिक उदाहरण, महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर बसाया। जोधपुर में चतुराजी गहलोत के नेतृत्व में अनार के बगीचे, रानी अतिरंग दे, शेखावटी जी रो तालाब का निर्माण, हाड़ी रानी जसवंत, राई का बाग महल का निर्माण, दरबारी विद्वान मारवाड़ परगना विगत। मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ, मारवाड़ की सामाजिक आर्थिक जानकारी, जनगणना की जानकारी, इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। कर्ज से परेशान हो नैरसी ने भाई सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या की। मुंशी देवी प्रसाद ने नैरसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। नरहरिदास अवतार चरित्र, नवीन कवि, नेह निदान, सूरत मिश्र, बनारसी दास। पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह का बेटा, शेरशाह से लड़ाई की थी। औरंगजेब ने जहरीले वस्त्र भेंट कर मरवा दिया। अजीत सिंह अजीत सिंह के बेटे औरंगजेब ने रूप सिंह राठौर हवेली दिल्ली में नजरबंद कर दिया था। इंदर सिंह अमर सिंह का पोता तथा नौगौर का राजा। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर प्रशासक बनाया, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। अजीत सिंह 1679 में 1724 से 1724 दुर्गादास राठौर, मुकुंददास खींची तथा गौरा की स्थापना की। मारवाड़ आया। गौरा मारवाड़ की पन्ना था। नाम राजस्थान के राष्ट्रीय गान धूसों में लिया जाता है। छतरी जोधपुर। अनाथ बच्चों हेतु गौरा नामक योजना 2022। में इस नाम से अनाथ बच्चों हेतु गौरा नामक योजना भी स्टार्ट की गई है। अजीत सिंह को कलेंदरी नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर मुकुंददास खींची के देखरेख में रखा गया। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मद दिराज रखा तथा अपनी बेटी जुबेनेसा को सौंप दिया। मारवाड़ के राज सिंह ने इन्हें समर्थन दिया। दुर्गादास तथा राज सिंह ने औरंगजेब के बेटे अकबर को उकसाया, लेकिन औरंगजेब ने चालाकी से अकबर व दुर्गादास को दक्षिण भारत संभाजी के पास भेज दिया। बुलंद अख्तर व सैफियतुन्निसा अकबर के पुत्र व पुत्री, जिनका पालन पोषण दुर्गादास जी ने किया तथा ईश्वरदास नागर के कहने पर औरंगजेब को सौंप दिया। वर्ष 1708 ईस्वी में दोबारी समझौतों के बाद अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंबर के साथ ही मुगल बादशाह फारूक सिकंदर से की। इंद्र कंबर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से हुई। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने की। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए। पुस्तकें दुर्गा पाठ, भाषा निर्वाण का दोहा, गुणसागर, अजीत सिंह की कविता। दुर्गादास राठौर, पिता आस्करण, माता नेत्र कंबर, जन्म सालवा जोधपुर, जागीर लुड़ेवा आस्करण ने दी। दुर्गादास ने अजीत सिंह को राजा बनाने हेतु
30 वर्षीय संघर्ष किया। 1678 से 1708 ईस्वी तक मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को रामपुरा व विजयपुर की जागीरें दी। छतरी, उज्जैन, सिरपा नदी के किनारे उपाधियां राठौरों को यूलिनेज, जेम्स रॉड ने राजपुताने का, गौरी बाल्डी मारवाड़ का, अलविंदिया मोती। जी.एच. ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज का इतिहास के द्वितीय संस्करण को दुर्गादास राठौर को समर्पित किया था। अभय सिंह 1724 से 1749। खेजड़ली घटना भद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787। सन 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने हेतु शहीद हुए। यह खेजड़ली में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में पुरस्कार अमृता बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अमृता बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार। भारत सरकार, ये पुरस्कार भारत सरकार देती है, जिसमें 1 लाख रुपये नगद राशि। दरबारी विद्वान कल्लीदान सूरज प्रकाश बीड़स सिड़गार वीरभाड़ राजरूपक, इन दोनों पुस्तकों से अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां को हराया। मान सिंह 1803 से 1843। मान सिंह जब जालौर में था तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। मान सिंह ने नाथ संप्रदाय हेतु जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया तथा नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इसने जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की। 1827 में नागपुर के आपा साहिब हौसले को औरंगजेब के खिलाफ शरण दी। 1831 ईस्वी में जी लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। दरबारी विद्वान कवि राजा बांकीदास जी ख्यात मान जसोमंडन दातार भावनी मानवीय लोगों पर 52 दोहे। कवि 32 बुरे लोगों पर 32 दोहे। गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इसमें अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। नोट छप्पनिया आकाल 1899 ईस्वी में विक्रम संवत 1956। यहाँ तक हमने राठौरों का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बीकानेर का इतिहास, राठौर वंश का हमने इतिहास पढ़ लिया। पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास, जिसे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।